ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। आदरणीय पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहब ने छह ढाला ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने बहुत सारे जीवन के पहलुओं को छूने का प्रयास किया। ये यात्रा हम सबकी है, इसलिए इसे नाम देते हैं मेरी जीवन गाथा या मेरी कहानी, अपनी अपनी कहानी, क्योंकि ये प्रत्येक जीव की कहानी है। तो आइए छह ढाला के इस पहले सार को हम देखेंगे और क्रमशः आगे बढ़ेंगे। पंडित जी साहब ने निगोद से निकलकर कैसे कोई जीव सिद्धालय तक पहुंचता है, बीच के हर एक फ्रेज को अच्छी तरह से इस ग्रंथ के माध्यम से कनेक्ट किया है। तो आइए आज हम छह ढाला की पहली ढाल को अच्छी तरह समझने का प्रयास करते। सबसे पहले पंडित जी साहब मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि जो तीनों लोकों में सारभूत है, ऐसे राग द्वेष से रहित विशिष्ट केवल ज्ञान को, जो कैसा है, शिव स्वरूप अर्थात मोक्ष का स्वरूप है और शिवकार अर्थात मोक्ष को देने वाला है, उसी में त्रियोग मतलब मन वचन काय पूर्वक बारंबार नमस्कार करता हूँ। तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं, मतलब सारा संसार जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। और ये जीव क्या करते हैं? तो ये जीव सुख चाहें, निरंतर सुख को चाहते हैं और दुखते भयवंत दुख से घबराते हैं। आपको कोई कहे इस काम करने से दुख की प्राप्ति होगी, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहता है। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि दुख के कामों को छोड़ना संभव नहीं हो पा रहा। इसीलिए दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा इस ग्रंथ के माध्यम से गुरु महाराज कहेंगे। पंडित जी साहब अच्छी तरह कह रहे हैं, जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं, अपितु पूर्व में तीर्थंकर अरिहंत भगवंत ने और परंपरा से प्राप्त आचार्यों ने जो बातें ग्रंथों में लिखी हैं, मैं तो मात्र उसे सरल भाषा में हिंदी में आप तक पहुंचा रहा हूँ। यदि आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो क्या करो? अच्छी तरह इस ग्रंथ को अपने मन को स्थिर करके सुनो, क्योंकि हमने अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा अर्थात ममत्व परिणाम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी रट लगा के रखी हुई है। ऐसी मोह रूपी शराब आज तक पीकर हम इस संसार में घूम रहे हैं। और ये घूमना कैसा है? ये घूमना मानो व्यर्थ है। इस घूमने का कोई हमारे उद्धार से कोई रिलेशन नहीं है। ये तो मात्र यहाँ भटकन हो रही है। पंडित जी साहब कहते हैं, इस भ्रमण की कथा बहुत लंबी है, फिर भी मैं आपको उस कथा का कुछ पार्ट कहूँगा। जैसा कही मुनि यथा, जैसी मुनि महाराजों ने कही है वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप अच्छी तरह उसे सुनो, समझो और जानो कि देखो तो मैंने अपने आप को कहाँ कहाँ घुमाया है। मेरी यह आत्मा
कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ भटक भटक कर यहाँ पहुँची है। तो आइए हम देखते हैं हम सबके जीवन की कथा, मेरी कथा, अपनी अपनी कथा देखते हैं। यह जीव अनंतानंत काल पर्यंत बहुत लंबे समय से ही, अनंत मतलब होता है एंडलेस, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ऐसे अनंत काल अर्थात बहुत लंबे समय से निगोद में है। निगोद क्या है? जहाँ पर केवल एक इंद्री मतलब स्पर्शन नाम की इंद्री होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ऐसे उस एक इंद्रिय के तन को धारण करके हमारा अनंत काल व्यतीत हो गया। और वहाँ पे क्या होता है? एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होता है। जितनी देर में हमने ये एक श्वास ली, इतनी में वह निगोदिया जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण को प्राप्त हो जाता। जन्म मरण बस यही उनका दुख है, और कोई काम उनके नहीं है। फिर ये जीव वहाँ से निकलता है और बड़े पुरुषार्थ पूर्वक, आचार्यों ने लिखा, ऐसे निकलता है जैसे मानो कोई चने के भाड़ में से एक चना फूटकर टूटकर बाहर निकल जाता है। वैसे ही उस निगोद से जो महान विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के धारण करने वाले कुछ जीव होते हैं, वे उस चने के भाड़ से बाहर निकलते हैं और क्या पहुंचते हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 प्रकार के स्थावरों में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक। अब सुनो, इनमें जन्म ले लिया, इनसे भी महानतम दुर्लभ है क्या बनना? तो कहते हैं इनसे भी महान दुर्लभ है आगे बढ़कर 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री की पर्यायों को प्राप्त करना। मतलब पेड़ पौधा से भी महान दुर्लभ है चींटी बनना। क्या कहते हैं? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही इस एक इंद्रिय रूप स्थावर पर्याय से निकलकर 2 इंद्रिय में लट इल्ली बनना उससे दुर्लभ है। 3 इंद्रियों में चींटी बनना उससे भी दुर्लभ है। 4 इंद्रियों में भौरा बनना। और हमारे जीवन में आज हम मनुष्य हैं, इनकी कीमत क्या? कोई कीमत नहीं। आपने एक मटर को बीच में से खोला और उसमें एक इल्ली निकली, क्या किया? तुरंत बंद किया, डस्टबिन में फेंक दिया। अरे सावधान, ये आप ही हैं, अतीत यही है हमारा, वहीं से हम आए हैं। निगोद से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतियों में गए और वहाँ से आगे इल्ली, छोटे छोटे से कीड़े, चींटी, चीटा, फिर भौरा, बरैया, ततैया आदि आदि मच्छर, इनके शरीरों को धारण कर करके मरण को प्राप्त होता रहा। ऐसे कितना काल बीत गया, इसे कहा नहीं जा सकता। कभी वहाँ से आगे बढ़ा और पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, लेकिन उन पंचेंद्रियों में भी मन नहीं मिला, तो मन बिन निपट अज्ञानी थयो, मन के बिना अत्यंत अज्ञानी हुआ। और वहाँ पर सिंह आदि जो बड़े बड़े क्रूर पशु थे, उन्होंने मार मार कर खा लिया। कभी यदि पुण्य के योग से मन मिला और शरीर कमजोर रहा, मानो कुत्ता, बिल्ली, गाय, हिरन, बछड़ा आदि पर्यायों को प्राप्त हो गया, तो क्या किया? जो बलवान थे उन्होंने मारकर खाया,
और कभी मैं बलवान हुआ तो दूसरों को मारकर खाता रहा। क्या किया? पूरा ही पूरी स्त्रियंच की पर्याय देखो तो आंखों से आंसू गिरने लगते। क्यों? छेदना, भेदना, भूख, प्यास, बोझा ढोना, सर्दी, गर्मी और इतने कष्ट हैं, बांधा जाना, मारा जाना कि कोटि जीवते जात ना बने, करोड़ों जिह्वाएं मिलकर एक साथ उन दुखों को, कष्टों को कहें तो कह नहीं सकती। अरे, आपको अगर अनुभूत करना हो तो कभी अच्छी तरह उस स्थान से गुजरो जहाँ पर मुर्गे, बकरे, मछलियाँ जिंदा तड़फ रही हैं अपने प्राणों को पाने के लिए, कि कैसे बचेंगे हम इनसे। उनको देखो और देखते ही मन में भाव करो, अब दोबारा त्रियंच पर्याय में न जाना पड़े, मैं आज से ही मायाचारी और पापों को छोड़ता हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अब दोबारा वहां नहीं जाना पड़े। कितने कष्ट हैं, छेदना, भेदना, भूख, प्यास, बोझा ढोना, सर्दी, गर्मी, आग लग गई और मानो बांधकर कोई चला गया और मालिक बांधकर चला गया और यहाँ आग लग गई, छटपटाता है, भागता है, कैसे भी हो ये रस्सी टूट जाए, कैसे भी हो ये दरवाजा खुल जाए और मैं भाग जाऊं, लेकिन भाग नहीं पाता और अति संकलेश भावते मर्यो, यहाँ अत्यंत संकलेश परिणामों के साथ मरता है और नरक में उत्पन्न होता है। ये यात्रा हो गई हमारी कहाँ की? त्रियंच गति की। अब चलते थोड़ा सा नरक दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारा अतीत हमको याद नहीं। एक बार कोई बोलता है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से, महाराज ये नरक दिखता तो है नहीं, विज्ञान इसको मानता तो है नहीं, तो फिर ये नरक नरक की बातें क्यों करते हैं? आचार्य महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया, आप सब उसको याद रखो और जीवन में आगे बढ़ो। आचार्य महाराज कहते हैं, सुनो, आचार्यों ने नरक का वर्णन किया, उसके दुख आदि बतलाए, उसे मैंने अच्छी तरह पढ़ा, समझा, जाना, विश्वास किया, तो उस तक जाने वाले जो रास्ते थे वे सब बंद करके मैं आगे बढ़ गया। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि नरक है या नहीं तो जाके देख आओ। तो जिनको विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या वर्णन कर रहे हैं, वे अभी वहां जाकर देख सकते हैं। क्या हुआ? यहाँ से मरण को प्राप्त किया और वहां नरक में उत्पन्न हुआ। वहां की भूमि को छूने मात्र से ऐसा कष्ट शरीर को हुआ जैसे हजारों हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों। 1000 बिच्छू एक साथ काटने पर जितना कष्ट होता है उससे भी अधिक कष्ट उस नरक की भूमि को छूने मात्र से होता है। जैसे ही वो कष्ट हुआ, भागा नदी की ओर, देखता है कि कहीं कुछ सहारा मिले, और जैसे ही नदी की ओर बढ़ा तो दूर से तो नदी दिख रही थी, पास जाके देखा तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं, खून पीप उसमें बह रहा है। देखते ही घबरा गया, ये क्या है? और जैसे ही, क्योंकि वो तो भाग रहा था, स्पीड में था, और भड़ाक से उस नदी में जाके गिरा। सो छोटे छोटे कृमि कीड़ों से पूरा शरीर दाह को प्राप्त हुआ। वहां से निकलता है, सोचता है किसी पेड़ की छांव में कुछ शांति मिलेगी, तो वहां सेमर नाम का वृक्ष था। उस सेमर नाम के वृक्ष के सामने जाके खड़ा हुआ। जैसे ही उसके नीचे पहुंचा, उसमें से तलवार के जैसे पत्ते नीचे गिरते हैं और शरीर विदारे, मानो तलवार गिर रही है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, ऐसी स्थिति है। उस नरक में इतनी सर्दी है कि बर्फ जम जाए। किसकी बर्फ जम जाए? तो कहते हैं कि मेरु समान लोह का पिंड, इतनी गर्मी है कि मेरु के समान लोहे का पिंड छूने मात्र से पानी हो जाए। और इतनी सर्दी है नीचे के नरकों में कि वो पानी, जो लोहे का पानी है, वो स्पर्श मात्र से जम जाए। हाँ, अच्छी तरह विचार करना,
कि पहले तो लोहे को गर्म करना, लोहे को पिघलाना, कितना टेम्परेचर चाहिए, और फिर उस लोहे को जमाना। ऐसी सर्दी और गर्मी है वहाँ पे। जब यहाँ सर्दी गर्मी लगे तो विचार कर लिया करो, अपन तो घूम के आए हैं और वहाँ इतनी सहन करनी पड़ी है। और यही उपद्रव नहीं है, वहाँ अश्विन कुमार जाति के देव, जिनका नाम अम्बावरीश जाति के देव है, वे देवता आते हैं और शरीर के तिल तिल छोटे छोटे से टुकड़े कर देते हैं और आपस में खूब भिड़ाते हैं, खूब लड़ाते हैं, और वे नारकी एक दूसरे को खूब मारते हैं। आश्चर्य तो देखो कि तिल तिल करें देह के खंड, एक एक तिल के दाने मतलब छोटे छोटे से टुकड़े हो जाने पर भी मरण नहीं होता। नारकी जीवों के अकाल मरण नहीं होता, आत्महत्या नहीं होती वहां। क्यों? जो भोग लिख कर आए हो अपने भाग्य में, अब भोगना आपको पड़ेगा, उसके बिना वहां से जाना नहीं होता। सो वे अच्छी तरह वहां पर कष्टों को भोगते हैं। प्यास लगती है तो समुद्र के बराबर पानी पी ले, इतनी प्यास है, लेकिन एक बूंद पीने को नहीं मिलता। भूख कितनी है? भूख इतनी है कि तीनों लोकों में जितना अनाज भरा जा सकता है, 343 घन राजू प्रमाण, इस लोक में जितना अनाज भरा जा सकता है उतना संपूर्ण अनाज खाने को मिल जाए, फिर भी भूख ना मिटे। और खाने कितना मिलता? तो एक कणा न लहाए, एक कण भी खाने को नहीं मिलता। भूख से मरते भी नहीं, वहीं की गंदी मिट्टी को खा खा कर अपना दिन गुजारते हैं। ये दुख बहु सागर लो सहे, 1 2 4 दिन नहीं सहने हैं, 150 वर्ष नहीं सहने हैं, 1000 2000 वर्ष नहीं, सागरों सागरों पर्यंत, मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागर पर्यंत की आयु तक ऐसे कष्टों को भोगता है। तब कभी रोज सोचता है, हे भगवान एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लौट कर कभी नहीं आऊंगा। कौन? हम सब यही सोचकर यहाँ आए। तब कभी कर्म के जोग से वहां से आयु को पूरा करता है और मनुष्यों में आ जाता। मनुष्यों में क्या करता? बस जहां आया माँ के गर्भ में तो 9 महीने तक कैद हो गई। 9 महीने तक माँ चरपरा खाए तो चरपरा महसूस, सारा शरीर जल रहा है। माँ ठंडा पानी पी ले तो पूरे शरीर में ठंडा लग रहा है। माँ आइसक्रीम खा रही है, फुल्की खा रही है, हाँ गोलगप्पे खा रही है, और वो यहाँ से गुपचुप खाया और वो पानी पूरा मिर्ची का पानी, चरपरा पानी गया उसके शरीर पर लग गया। उल्टा औंधो मुख झूलो रहे, उल्टा लटका हुआ है 9 महीने तक, तपस्या कर रहा है। क्या तपस्या कर रहा है? कि हे भगवान एक बार तो बाहर निकाल दो, लौट कर कभी किसी के गर्भ में नहीं जाऊंगा। ऐसा वहां लटकता हुआ 9 माह तक महान कष्टों को भोगता है। अंग सकुचते पाई त्रास, ऐसे सारे अंग पड़े। आप अच्छी तरह जब बायोलॉजी की किताबें पढ़ते ना, उसमें इस विषय को देखा करो, देखने से आत्मा कांप जाती है। ये स्थिति है। हाँ, और वहां से निकलते समय जो महान पीड़ा है उसके विषय में तो कुछ ना कहो। वहां से निकसत जी दुख पाए घोर, वहां से निकलते समय महान कष्टों को भोगता है। ऐसा कष्ट तक संभव है, जो डॉक्टर हैं वो जानते हैं क्या, कि अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो वहीं पर मरण को प्राप्त हो सकता है। ऐसे महान कष्टों को भोगता है। पूरा बचपन अज्ञानता में बीत जाता, कुछ जानता ही नहीं। जिसने जो कहा, जैसा कहा सो उसे जान लिया। पढ़ाई लिखाई करता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, नौकरी चाकरी करता है, उसके बाद तरुण समय तरुणीरत रहो, स्त्रियों के राग में रंग मनाता है। फिर संतान आदि के सुखों को भोगता है, सोचता है क्या कब करेंगे धर्म। पूछो आप किसी से, क्यों भाई धर्म कब करोगे? तो कहता है बुढ़ापे में। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, क्या
कि धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अभी बड़ी अच्छी तरह विचार करता है, करेंगे रिटायरमेंट की बात करेंगे। रिटायरमेंट आते आते शरीर जवाब दे जाता है, अर्ध मृतक संबूरापणों। अब यहाँ एक बीमारी, शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, घुटने में दर्द है, कमर में बैठा नहीं जा रहा है, और सैकड़ों बीमारियां, आंखों पे चश्मा है, कान से सुना नहीं जा रहा। अब क्या प्रवचन सुनेगा, अब क्या शास्त्र पढ़ेगा, अब क्या साधना करेगा। अब उपवास नहीं होता, हाँ शुगर की बीमारी हो गई है, अब थोड़ा सा भी चढ़ा नहीं जाता, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। ये सब बता रहे हैं आप आए थे किस लिए और क्या कर लिए। तो अर्धमृतक संबूढ़ापणो, अरे जैसे एक मरे को 4 लोग उठा के ले जाते हैं, ऐसे एक बूढ़े को 2 लोग उठा के ले जाते हैं। सो अर्धमृतक, आधे मरे के समान स्थिति को पहुंच गया। कभी इस मनुष्य पर्याय में अपनी मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढ पाया। अहो 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 आश्चर्य, कहते अहो आश्चर्य कि ऐसा सुंदर जीवन, कहाँ नरक थी, कहाँ निगोद थी, कहाँ उत्तर साधिक की पर्यायें थी, कहाँ स्थावरों की पर्याय थी। वहाँ से उठता उठता यहाँ तक आया, लेकिन कुछ नहीं किया, और वापस कहाँ नीचे के रास्ते ढूंढ रहा था। तभी नियोगवशात कोई कर्म की निर्जरा हो गई। कैसे निर्जरा हो गई? जैसे यहाँ बैठा है, आप स्वाध्याय कर रहे हैं और मानो घर में किसी को भूख लगी, अब समय भूख का हो रहा है, तो उसने आपने कहा थोड़ी देर रुको, हम स्वाध्याय करें उसके बाद भोजन देंगे। तो बाजू में बैठ के सुन रहा था। आयु का अपकर्ष काल आ गया और वहीं से देव आयु को बांध लिया। देवों में तो चला गया, लेकिन कौन से देवों में गया? नीचे जाति के देवों में चला गया। वहां एक दूसरे की संपत्ति देखकर महान कष्टों को भोगता रहा। वहां विषय वासना के सिवा और कुछ नहीं किया पूरे जीवन पर्यंत। और कभी यदि ऊंची जाति के देवों में चला गया तो क्या किया? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, समीचीन श्रद्धा, वास्तविक ज्ञान कुछ नहीं मिला। तो क्या किया? पर्याय का अंत आ गया। जब लास्ट के 6 महीने बचे तो जो गले में एक मंदार नाम की माला पड़ी थी, वो माला धीरे धीरे मुरझाने लगी। और जब वो माला मुरझाने लगी, सोचता है अब क्या होगा। तुरंत अवधि ज्ञान लगाया कि मैं तो मरने वाला हूँ, आयु पूर्ण होने वाली है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तुरंत अवधि ज्ञान से देखा, मैं तो भारत देश के मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर में, है ना, अपने अपने गांव में लगा लो, अपने अपने नगर में, और वहां इस माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। तुरंत माँ के गर्भ की दशा देखता है। ओहो, इतनी गंदगी, ऐसी स्थिति, इतना अंधेरा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और बस भावना बाता है कि मुझे तो कहीं चले जाने दो, अब मैं यहां नहीं जाऊंगा। अब देव मरकर देव नहीं बन सकता, देव मरकर नरक नहीं जा सकता, और देव मरकर मनुष्य बनना नहीं चाह रहा, तो कहां जाएगा? सो स्थावरों की पर्याय में चला गया। क्या हुआ? सो कहते हैं तहते चय, वहां से चय और थावर तन धरे, स्थावर के तन को धारण कर लिया। कभी बरगद बन गया, कभी तुलसी बन गया, कभी बट वृक्ष बन गया, कभी पीपल बन गया, और यू परिवर्तन पूरे करे। जहां एक इंद्रियों से यात्रा शुरू हुई थी, वहीं घूम फिर के वापस एक इंद्रियों में आ गया। अब घबराहट हो रही, किसको? मुझे। कैसा लग रहा है? हे भगवान, ये यात्रा क्यों चलती रही? तो अब आचार्य भगवान कहते हैं, सुनो, ये यात्रा का कारण मिथ्यात्व है। सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा और सच्चा आचरण आज तक धारण नहीं किया। अब इस अज्ञानता को तोड़ना है, इस अज्ञानता को छोड़ना है। इस अज्ञानता को तोड़ने और इस अज्ञानता को छोड़ने के लिए ही आगे की ढाल, आगे का विषय आपके सामने रखा जाएगा।
यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बहुत अच्छा लगा तो अपने परिचित और सर्वजन को इसे भेजें कि भाई आप भी सुनो हमारी कहानी क्या है, ये तो अपनी अपनी कहानी है। जैनम जयतु शासनम।